वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा क्लास 5th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन नंबर 5 को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा लेसन नंबर 5 का टॉपिक है वो है साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में आज हम जानेंगे। The British government appointed the Simon Commission in November 1927 to examine the working of the Government of India Act 1990। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपॉइंट किया था साइमन कमीशन को, किसके लिए? 1927 में 1927 में इसको अपॉइंट किया था, बनाया था। किसको देखने के लिए? जो कैसा जो है एग्जामाइन करने के लिए जो वर्किंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, ठीक है। तो उसके बाद जो है ऑल मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वर यूरोपियंस। जितने भी मेंबर्स थे इस कमीशन के वो कौन थे? यूरोपियंस थे, सारे यूरोपियन के लोग थे, इंडियन कोई भी नहीं था इसमें। उसके बाद The commission came to investigate the failure of the existing reforms and recommend fresh implementations। अब ये जो कमीशन थी ये आई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या जो नाकाम हो गए थे, जो पहले से वहाँ पे रिफॉर्म्स जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लाई थी, और वो क्या देने चाहते थे? अब फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन उसको करना चाहते थे, फ्रेश रिकमेंडेशन देना चाहते थे। तो इंडियंस ग्रेटेड द कमीशन बाय होल्डिंग ब्लैक फ्लैग्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट। तो इंडियंस ने कैसे वेलकम किया उनका? जो इंडियंस लोग थे उन्होंने ब्लैक फ्लैग्स उस कमीशन को दिखाए, ठीक है, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए और डिमॉन्स्ट्रेशन किए, मुजाहरे किए, एहतजाज किया उनके खिलाफ, ठीक है। उसके बाद वेयर एवर द कमीशन वेंट पीपल रेज द स्लोगन साइमन गो बैक। बता रहा कि जहाँ पे कमीशन को जाना था, मीन्स जो यूरोपियन मेंबर्स थे जहाँ पे इनकी मीटिंग थी होनी थी, वहाँ पे जो है स्लोगन दिया गया साइमन, स्लोगन हुआ नारा देना, साइमन गो बैक, यहाँ से चले जाओ, साइमन गो बैक। तो ऐसे ऐसे जो हिंदुस्तानी जो है वहाँ पे जो है उन्होंने नारा देना शुरू कर दिया, ठीक है। इन वन ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन लाला लाजपत राय वॉज बैडली इंजर्ड इन ए लाठी चार्ज। बता रहा है कि इसी एक मुजाहरे में जो है लाला लाजपत राय जो थे, लाला लाजपत राय, वो बहुत ही यहाँ पे सीरियसली इंजर्ड हुए, जख्मी हुए, ठीक है। किसकी वजह से? जो लाठी चार्ज जो ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे वगैरह, ठीक है, जो लाठी चार्ज हुआ था इंडियंस पे, यहाँ पे लाला लाजपत राय जो है वो बैडली इंजर्ड हुए, ठीक है। ही डाइड अ फ्यू डेज लेटर। कुछ दिन के बाद जो है उनकी जो है डेथ हो गई, वो मर गए, ठीक है। और क्या हुआ? उस लाठी चार्ज के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों के बाद जो है मर गए, ठीक है। भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स सॉट रिवेंज फॉर लाला लाजपत राय's डेथ बाय किलिंग सॉन्डर्स, ठीक है। अब जो भगत सिंह था, ग्रेट फ्रीडम फाइटर सभी जानते हैं, एंड हिज फ्रेंड और उसके जो दोस्त थे, उन्होंने बदला लेने के लिए किसका? लाला लाजपत राय का जो है बदला लेने के लिए उन्होंने किसको मार दिया, किसको किल किया? सॉन्डर्स। सॉन्डर्स कौन था? जिन्होंने लाठी चार्ज किया था, जिसने ये लाठी चार्ज किया था लाला लाजपत राय पे, ठीक है, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, ठीक है, जो जिम्मेदार था लाला लाजपत राय की मौत का, ठीक है। तो भगत सिंह ने जो है इसको मारकर जो है किसका बदला लिया? लाला लाजपत राय का, ठीक है। ये था साइमन कमीशंस। उसके बाद लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 बता रहा है कि लाहौर जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1929 में, तो इसमें क्या था? ए कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर इन दिसंबर 1929। कांग्रेस का एक सेशन हुआ, ठीक है, लाहौर के अंदर दिसंबर 1929 में हुआ ये, ठीक है, दिसंबर 1929 में जो है ये सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। उसके बाद इन दिस सेशन, इस सेशन के अंदर क्या हुआ? किसके अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, कौन था प्रेसिडेंट इसका? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये इस सेशन के अंदर प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जो था इसके, ठीक है, और इंडिया नेशनल कांग्रेस
आईएनसी ने एक रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। पास करने के बाद, ठीक है, जब पास किया तो उसमें उन्होंने ये फैसला कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज क्या था? ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी, ठीक है। क्या थी ये? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है, वो उनकी मांग थी कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। जो गोल था, मकसद था किसका? इन नेशनल मूवमेंट्स का, जो ये मूवमेंट्स चला रहे थे बहुत सारी, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, जो मकसद था जितनी भी ये नेशनल मूवमेंट्स चला रही थी, ठीक है, इस नेशनल मूवमेंट का भी। उसके बाद ऑन 31 दिसंबर 31 दिसंबर को क्या हुआ? 1929 में 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू अनफर्ड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि एज ए सिंबल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 को 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने जो ट्राई कलर फ्लैग था उसको लहराया, किसके? रवि रिवर के किनारे पे, और वो जो किसका निशान था? सिंबल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि किसका? सिंबल ऑफ कंप्लीट, उनको पूरी आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। वो चाहते थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की गई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये महात्मा गांधी ने लॉन्च की थी, शुरू की थी। ये मूवमेंट शुरू हुई थी किसके साथ? डांडी मार्च के साथ हुई थी शुरू। सिविल मूवमेंट जो है ये डांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुई थी। ऑन 12 मार्च 1930 को ये हुई थी, 12 मार्च 1930 को, ठीक है, ये डांडी मार्च शुरू हुई थी। डांडी मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। He started this famous march from Sabarmati Ashram along with 78 followers to Dandi, a small village on the Gujarat coast, to break the salt law. तो उन्होंने ये जो डांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? सबरमती आश्रम, सबरमती आश्रम से शुरू किया, ठीक है। ये जगह है जहाँ से उन्होंने शुरू की थी मार्च चलना। कितने थे उसके साथ में फॉलोअर्स? 78 लोग थे, फॉलोअर्स उसके मानने वाले, ठीक है, गांधी जी के। उसके साथ साथ में थे 78 फॉलोअर्स थे, ठीक है। उसके बाद फॉलोअर्स टू डांडी, ए स्मॉल विलेज ऑन द गुजरात कोस्ट, एक छोटा सा गाँव गुजरात के एक साहिली किनारे पे था ये, ठीक है। किसके लिए? टू ब्रेक द साल्ट लॉ, ब्रेक द साल्ट लॉ। जो साल्ट लॉ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस लगाए थे, उसको तोड़ने के लिए ये डांडी मार्च शुरू किया गया था। उसके बाद द लॉ बैंड पीपल फ्रॉम मेकिंग साल्ट इन देयर होम्स, ये लॉ क्या करता था? बैन कर देता था लोगों को कि वो जो है इस लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने घरों में, ठीक है। पीपल वर फोर्स्ड टू बाई साल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एट हाई प्राइसेस, लोगों को ज़बरदस्ती जो है क्या जो है खरीदवाया जाता था साल्ट, किससे? ब्रिटिश से, और वो उनको बहुत ही ज़्यादा महंगे जो है दामों में उनको ये साल्ट देते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 6 अप्रैल को क्या हुआ? 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट लॉ बाय मेकिंग साल्ट, ठीक है। ही बाय पिकिंग अप अ हैंडफुल ऑफ साल्ट ही इनॉग्रेटेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी ने क्या किया? 6 अप्रैल को जो है साल्ट लॉ को तोड़ा, ठीक है, और चुटकी में थोड़ा जो है नमक को उठाया, ठीक है, बाय पिकिंग अ हैंडफुल साल्ट, तो उसने वहाँ पे जो है इनॉग्रेट कर दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इनॉग्रेट कर दी, शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक है। हैंडफुल ऑफ साल्ट गांधी जी ने उठाया, साल्ट लॉ को तोड़ा और वहाँ पे लॉन्च की इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दिस जर्नी ऑफ महात्मा गांधी इज नोन इन द हिस्ट्री एज द डांडी मार्च। ये जो सफ़र था महात्मा गांधी का जाना जाता है इतिहास में डांडी मार्च से, ठीक है।
उसके बाद देयर वर मैनी लीडर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडियन टेरिटरी हु जॉइंड दिस फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है, बहुत सारे लीडर्स थे हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, ठीक है, तो उन्होंने जो है ज्वाइन किया इस मूवमेंट को, ठीक है। खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसको फ्रंटायर गांधी भी कहा जाता है, ज्वाइन फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, शुमाली मगरबी भारत से उसने ज्वाइन किया। 13 साल की जो रानी गाइडिनली ऑफ मणिपुर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड सी राजा गोपालाचार्य इन द साउथ आल्सो ज्वाइन दिस मूवमेंट। बता रहा है कि पहले तो खान अब्दुल गफ़ार खान, फिर उसके बाद 13 साल की जो रानी गाइडिनली थी मणिपुर की, ठीक है, उसके बाद सी राजा गोपालाचार्य ने भी ज्वाइन किया इस मूवमेंट को। The movement took the shape of a nationwide civil disobedience movement in which women also actually participated. इस मूवमेंट ने शक्ल ले ली किसकी, पूरी नेशन वाइड की जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ना इसकी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है क्या हुआ, इन विच वुमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। दिस मूवमेंट कंटिन्यू टिल 1934। ये मूवमेंट कब तक चलती रही, 1934 तक जो है ये मूवमेंट चलती रही। उसके बाद गांधी वाज अरेस्टेड अलोंग विद सेवरल अदर लीडर्स, गांधी को अरेस्ट किया गया और उस साथ साथ में जो दूसरे लीडर्स थे उनके साथ उनको भी अरेस्ट किया गया। उसके बाद व्हेन द ब्रिटिश फाउंड इट डिफिकल्ट टू हैंडल दिस मूवमेंट दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो जब ब्रिटिश ने ये पाया कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि इस मूवमेंट को किस तरह हैंडल किया जाए, तो उन्होंने डिसाइड क्या किया, फैसला किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, लाए क्या, नए नए चेंजेस हिंदुस्तान में, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया, ठीक है, वो जो 1930 में 1935 में पास किया गया, ठीक है। कौन सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया और 1935 में पास किया गया। दिस वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन एंड द कंक्लूजन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये किस पे बेस्ड थी, जो रिपोर्ट दी थी साइमन कमीशन ने और जो कंक्लूड मीन्स राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो कंक्लूजन निकाला था उस पे ये बेस्ड थी। इट अलाउड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या मिलने लगी, अब पार्टिसिपेशन मिलने लगी हिंदुस्तानियों को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। बट इंडियंस वर अनहैप्पी बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल पावर्स रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन जो इंडियंस थे वो ना खुश थे, क्यों कि जितनी भी पावर्स थी वो किन के हाथों में थी, ब्रिटिश के हाथों में, इंडियंस के हाथों में कुछ नहीं था, ठीक है। उनको सिर्फ अलो किया गया कि तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। इंडियंस वांटेड पावर इन देयर ओन हैंड्स टू शेप देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर। जो हिंदुस्तानी थे वो क्या करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हमें पावर मिले, हमारे हाथों में पावर हो, ताकि हम जो है अपनी इकोनॉमिक, इक्तिसादी और जो है क्या बता रहा है कि पॉलिटिकल, सियासी जो है फ्यूचर को बना सके। तो ये था कुछ टॉपिक्स के बारे में आपने पढ़ा, साइमन कमीशन, लाहौर दरबार, लाहौर से कांग्रेस सेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।